चलो देखो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.4 सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है और नीट में भी आ चुका है। और बच्चे हमेशा यहाँ पे बहुत छोटी सी एक गलती करते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन बच्चे वैसे भी गलत करते हैं, फिर बोलते हैं कि एनसीईआरटी में सॉल्यूशन गलत है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखो और समझो। हमें बोला है कि हमारे पास मास कैलकुलेट करना है किसका, यूरिया का। किसका मास कैलकुलेट करना है, यूरिया का। और हमें क्या बोला है कि 2.5 kg सॉल्यूशन मेकिंग हो रही है और 0.25 मोलल एक्वस सॉल्यूशन है। दैट मींस मोलैलिटी दी हुई है। अगर आपको क्वेश्चन में मोलैलिटी दी हुई है 0.25 मोलल और आपको वेट दिया हुआ है, लेकिन ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन क्या यहाँ पे ये जो आपको वेट है, क्या ये वेट सॉल्वेंट का दिया है? नहीं, ये वेट किसका दिया है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है। और बच्चे क्या समझते हैं, इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट समझ लेते हैं और यही वो गलती करते हैं। तो देखो ध्यान से, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है बेटा 2.5 kg। और आपको क्या पूछा है, मास ऑफ यूरिया पूछा है। क्या पूछा है, मास ऑफ यूरिया। अब बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे बोलते हैं मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको आपने ग्राम में लिया, और इनटू 1000। इस फॉर्मूले को लगा के हम सीधे के सीधे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेंगे और वहां से वेट निकाल लेंगे यूरिया का। क्योंकि अगर मोल निकाल लिए तो वेट तो हम निकाल ही सकते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, क्या दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ बता के जाता है। यहां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 0.25 मोलल सॉल्यूशन है। 0.25 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट है इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है कितने, 0.25 मोल ऑफ यूरिया। यानी यूरिया के आपको मोल मिल गए, वेट ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। चलो अगर यूरिया का मोल पता है तो मोल्स क्या होते हैं, वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। अब मोल्स कितने हैं, 0.25 वेट ऑफ यूरिया इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 60। कितना होता है, 60। तो हम यहाँ पे अपॉन 60 लिख देंगे। तो वेट ऑफ यूरिया कितना आया, 0.25 इंटू 60। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आंसर आएगा, कितना आया बेटा, 15 ग्राम। तो ये आया हमारा, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 15 ग्राम। अब देखो सुनो, आपको वेट ऑफ यूरिया तो पता चल गया, लेकिन ध्यान से देखो, वेट ऑफ यूरिया आपको किसके लिए मिला है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट के लिए। और यहां हमसे किसके लिए पूछा है, 2500 ग्राम सॉल्यूशन के लिए पूछा गया है। तो चलो जब इसको सॉल्व करें तो देखो, अगर मैं आपको बोलूं वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या जानते हैं सब लोग, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो हाँ या ना। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, और सॉल्यूट कौन सा है, यूरिया, जो अभी निकाला। कितना ग्राम है बेटा, 15 ग्राम, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, 1000 ग्राम। ये वाला वेट लेंगे, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये वाला यूरिया निकाला है ना यहां से। अब इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 1015 ग्राम। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट कितना है, 1015 ग्राम। इसका मतलब 1015 ग्राम सॉल्यूशन में आपका था 15 ग्राम यूरिया। कितना ग्राम यूरिया था, 15 ग्राम। और आपको कितने में पूछा है, 2500 ग्राम सॉल्यूशन में। तो 2500 ग्राम सॉल्यूशन में क्या होगा, देखो 15 ऊपर वाला, नीचे 1015 इंटू 2500। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36.94 ग्राम यूरिया। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ना कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसलिए डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हो, इस बात को याद रखना। चलो करो जरा नोट।